नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का टीवी 27 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। सीबीएसई के सितारे, जी हां, शुक्रवार को सीबीएसई ने 10th और 12th के रिजल्ट घोषित कर दिए। एग्जाम देने के बाद रिजल्ट का इंतजार हर स्टूडेंट को होता है। टेंशन के साथ साथ एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि पूरे साल की मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। न्यूमेरिक फॉर्म में वो फल आता है। इस बार के रिजल्ट बेहतर रहे हैं। लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है। आज हमारे साथ सीबीएसई के ही कुछ देश भर के तमाम प्रदेशों से सितारे जुड़ेंगे। हम उनसे जानेंगे उनके स्टडी की स्ट्रैटेजी क्या थी, ताकि बाकी छात्रों को भी मेहनत की सही दिशा मिले। इसके साथ साथ हम एक करियर साइकोलॉजिस्ट को भी जोड़ेंगे, जो हमें बताएंगे कि बच्चे अब बेहतर करियर ऑप्शन के लिए क्या करें, कैसे करें, स्कूली कैसे करें, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने प्रेशर में उन्होंने पूरे साल पढ़ाई करी है। तो ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय कहा जाता है। और इसके साथ साथ बच्चों को अपने पर कितना ध्यान देना है, अपने रिलैक्सेशन, अपनी आगे की स्ट्रैटेजी, ताकि फ्री माइंड से वो आगे के करियर ऑप्शन तलाश लें। छात्रों के साथ एजुकेशन एक्सपर्ट का भी रुख करेंगे। हम बताएंगे ऐसे कौन से ऑप्शंस उनके पास है जिन्हें अपनाकर छात्र बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। अपने दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, इनका परिचय आप तक पहुंचा देते हैं। मेरे साथ तान्या सिंह हैं, 12th की टॉपर हैं, उत्तर प्रदेश से। तान्या ने 500 में से 500 स्कोर किया है, हाईएस्ट या इससे ज्यादा बड़ा कोई रिकॉर्ड भी नहीं हो सकता। वृंदा है 12th 99.8%, हरियाणा राज्य से हैं। और जानवी मिश्रा हैं मध्य प्रदेश से, 10th 97%। आप तीनों को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए, आप यही देख सकते हैं ना कि कितनी लगातार एक यूनानिमस स्माइल है तीनों के चेहरे पर, और तीनों लड़कियां हैं, बाजी मारी हैं। प्रहलाद सिंह साहब है, करियर एक्सपर्ट है भोपाल से। प्रहलाद सिंह जी, आपकी अब बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए आपको हमने स्टूडियो में पैनलिस्ट के तौर पर बुलाया। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं बात तान्या की करूंगी। तान्या, अच्छी तरीके से नींद आ रही है? आज संडे का दिन भी था, और संडे के दिन आपको मम्मी पापा ने क्या सरप्राइज दिया, क्या आपको गिफ्ट मिला 500 आउट ऑफ 500 के लिए? हमको टाइम ही नहीं मिला है मम्मी पापा से गिफ्ट देने का। इतने सारे एक मिनट तान्या, जोड़ने की आपको कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम है। मैं रुक करती हूँ जानवी का। जानवी, कितनी मेहनत लगी इस रिजल्ट के लिए? और इसके साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी, फ्रेंड्स, फैमिली और इसके साथ साथ जो आपके करियर कोच थे, कितना सपोर्टिव थे इस रिजल्ट को लेकर? लास्ट ईयर बहुत ही डिफरेंट था हमारे लिए बिकॉज ऑफ 10th बोर्ड्स एक्चुअली। एंड द मेन थिंग वाज हमारे टर्म 1 एंड टर्म 2 में डिवाइडेड था, सो इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट माय फैमिली सपोर्टेड मी so much that it gave me the courage, it gave me the confidence to score this percentage in 10th boards. And also my tuition teacher, I took private tuitions last year, so my tuition teacher was very supportive. He cleared my all doubts and gave me the knowledge which helped me in the 10th boards. चलिए, हम हिंदी में आपसे बात करेंगे। मुझे ये बताइए, जैसे आपने बताया कि आपकी पूरी फैमिली ने आपका सपोर्ट किया, आपकी कितनी मेहनत रही? कोई टारगेट था कि मुझे इतना अचीव करना ही करना है? और जब ये रिजल्ट आया तो पहले ही टेंशन थी कि रिजल्ट लेट आया, और अब जब रिजल्ट आया तो सबसे पहला इमोशन क्या था आपका? मैंने सोचा लास्ट ईयर था कि मुझे 95% अबव तो चाहिए ही है 10th बोर्ड्स में। एंड जब रिजल्ट आया तो 12th का पहले रिजल्ट आया था एंड देन 10th का रिजल्ट आया, तो वो एंशियसनेस तो थी ही अंदर, एंजाइटी बहुत ज़्यादा थी कि रिजल्ट कैसा आएगा, क्या आएगा। बट फिर रिजल्ट आया तो अच्छा लगा। उसके बाद बधाई का सिलसिला लगातार जारी है। वृंदा, आपको भी बधाई, आपने इतने अच्छे नंबर स्कोर किए हैं। सबसे पहले बताइए, पहला रिएक्शन क्या था? ऐसा लग रहा था 1 साल की कड़ी तपस्या और अब फल मिलना है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। हाँ जी। तो लाइक जब मेरे एग्जाम चल रहे थे तब मैंने रिजल्ट के बारे में ऐसे सोचा नहीं था। उस टाइम मेरा ध्यान बस ये था
कि जो मैं पेपर करने जा रही हूँ उसमें अपना बेस्ट एफर्ट करूँ एंड रिजल्ट को डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दूँ। तो स्टार्टिंग से मेरा ये था कि जब एग्जाम चल रहे हैं तो एंड रिजल्ट के ऊपर ज्यादा फोकस था नहीं, उस टाइम पे बस यही था कि जो सामने आ रहा है उसके अंदर जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट करूँ। क्या गिफ्ट मिला है आपको पेरेंट्स की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से? अभी तो 3 दिन जैसे हुए हैं एंड अभी तो घर में मतलब बहुत सारे बुकेज एंड मिठाई के डब्बे आए जा रहे हैं, तो अभी ऐसे कुछ बात ज्यादा करने का मौका मिला नहीं है। बट ये है कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था उस दिन जो मेरे पापा है वो मेरी सिटी में नहीं थे, मतलब मैं पंचकुला से बिलोंग करती हूँ, तो वो पंचकुला में उस दिन नहीं थे, वो दिल्ली में थे। बट उनको जैसे ही पता चला कि रिजल्ट आ गया तो वो दिल्ली में अपना सारा काम छोड़ छाड़ के पंचकुला की तरफ, चंडीगढ़ की तरफ निकल चुके थे जैसे ही रिजल्ट आया। So that was the biggest gift because I wanted him to be by my side जब रिजल्ट आया एंड हम सेलिब्रेट करें। अच्छा तान्या, आपको मेरी आवाज अच्छी तरीके से मिल रही है? हेलो तान्या? तान्या, इससे बड़ा गिफ्ट आप अपने पेरेंट्स को दे नहीं सकती हैं जो आपने दिया है, ये लाइफ टाइम गिफ्ट है। मैम आपकी आवाज ही बीच में गायब हो जाती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बस इतना कह रही हूँ, इससे बड़ा गिफ्ट आप अपने पेरेंट्स को दे नहीं सकती हैं जो आपने किया है अपनी कड़ी मेहनत से। मैम आप गिफ्ट पूछ रही हैं, मम्मी पापा ने क्या गिफ्ट दिया? चलिए हम तान्या काफी ज्यादा खुश है, लेकिन जितना बात है कि तान्या को अभी नींद उन्हें चाहिए क्योंकि इतने सालों से उन्होंने मेहनत करी है और अब सबसे ज्यादा स्टूडेंट को नींद और रिलैक्सेशन चाहिए। करियर एक्सपर्ट हमारे साथ है, प्रहलाद सिंह साहब है। प्रहलाद जी, अमूमन मैं बच्चों की साइकोलॉजी समझना चाहूंगी। 10th और 12th के बच्चे लगातार एक रोबोट की तरह काम करते हैं मेंटली, लेकिन मेंटल वेलनेस एक बहुत बड़ी चीज है। पूरी तरीके से वो एक जोन में, एक छोटे से कमरे में रह जाते हैं, ऐसा लगता है कि सीए की, आईएएस की पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप बच्चों को कैसे काउंसिल करते हैं कि एकदम से जैसे ही रिजल्ट आया वो आगे के करियर प्रोस्पेक्ट्स, कोचिंग, एडमिशन, कट ऑफ लिस्ट में लग जाते हैं? थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा मेंटल वेलनेस पे ध्यान देने की कितनी जरूरत है ऐसे में, ताकि फ्री माइंड से आप अपना करियर स्ट्रीम चूज कर सकें? पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी बच्चों को सक्सेस होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जैसा कि बेटा अभी आपका है ना, पिछले कल ही रिजल्ट आया आपका, तो पहले तो आप अपना रिलैक्स करें। अपना जो रिजल्ट आया, आपकी जो सक्सेस आई, आपने जो नंबर लिए, उसे थोड़ा एंजॉय करें और उसके बाद एकदम फ्री माइंड से सोचे। एक टारगेट बना लीजिए बेटा, आपको क्या करना है। आपको नीट की प्रिपरेशन करना है, आपको आईआईटी में जाना है, या उसके अलावा सीए वगैरह की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे नीट के लिए आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो और उसके बाद आईआईटी जो होता है, आईआईटी की भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और साथ में बेटा सीए है, जैसे जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम के हैं वो सीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बेटा इस सब में सबसे बड़ा जो मैं जो देखता हूँ, सबसे बड़ा जो कैरियर है केमिकल इंजीनियरिंग जो है, वो उसकी डिमांड आज बहुत ज्यादा है। तो आप एक जैसे जो स्टूडेंट ने साइंस के फील्ड से या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहा है, वो अपनी कैरियर जो है केमिकल इंजीनियरिंग जो है उसमें बहुत अच्छे से कर सकते हो। प्रहलाद जी, मेरा सवाल ये कि बच्चों के माइंड को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन चाहिए। कभी कभी बच्चों का टेम्परामेंट डिफरेंट होता है और उनके आसपास के बच्चे, ये हमें इस कोर्स में जाना है, तो देखा देखी भी बहुत चीजें करते हैं। कभी कभी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी हो जाता है कि ठीक है, हमने कट ऑफ लिस्ट वाले मार्क्स हम ले आए हैं, अब हमें इस कॉलेज में जाना है, मतलब कोई ठहराव नहीं होता। उसको लेकर आप क्या गाइडेंस करते हैं? ऐसे में तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भी मनमानी होती है, वो भी कभी कभी मिसगाइड कर देते हैं ताकि उनको उनका पैकेज मिल जाए। नहीं बेटा, मैं तो ये कह रहा कि किसी के बहकावे में नहीं, आपको 10 लोग एडवाइस देने मिल जाएंगे। आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। मेन जो आप सोचते बेटा, ये अगले जो 3 ईयर है, 3 से 4 ईयर है, ये आपकी लाइफ के 50 ईयर डिसाइड करते हैं। और यही आप यहाँ अच्छा डिसीजन लेंगे तो आपकी लाइफ बेटा बहुत अच्छे से हो जाएगी।
और यदि यहाँ आप मिसगाइड हो गए तो ये समझो कि आपकी लाइफ के अगले जो 50 ईयर है वो खराब हो जाएगी। तो आप किसी के भी बहकावे में ना आए, पहले खुद डिसाइड करें और सबसे अच्छा जो बेस्ट ऑप्शन थे, सबसे अच्छे आपके जो गार्जियन थे, उनसे अच्छा टीचर मैं किसी को नहीं मानता। बाकी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसे मैडम कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, तो वो अपने पैकेज के लिए, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको बिल्कुल मिसगाइड कर सकते हैं। तो आप किसी के बहकावे में नहीं, खुद सोचे, बेटा सुनो सबकी, लेकिन डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या करना है। तो जैसे अभी एग्जाम हो तो आप पहले तो रिलैक्स करें अपने माइंड को, जो पूरा एग्जाम का प्रेशर था, अभी रिजल्ट का प्रेशर था, उससे थोड़ा बाहर निकले और माइंड एकदम फ्री। और बेटा जब फ्रेश माइंड हो जाता है तो माइंड में अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। तो पहले अपने माइंड को फ्रेश कर लें, एंजॉय करें अपने रिजल्ट को, फैमिली के साथ करें, आउटडोर पे जाना आउटडोर पे जाए। और सबसे मेन चीज ये कि आप किसी के बहकावे ना आए। हाँ सुनिए, आपको जो एडवाइस है उसका एडवाइस बिल्कुल लें, अच्छी बात है, हो सकता है उससे कोई अच्छी चीज मिल जाए हमें, लेकिन आप उसके बाद फाइनली सोचे कि आपको करना क्या है। तो इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना। बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले या बहुत सारे लोग आपको कह सकते हैं कि बेटा ये कर लो हमारी ऐसा कर, इनसे नहीं जाना बेटा, डिसाइड आपको करना है। जैसे मैंने फर्स्टली आपको बताया कि बेटा ये अगले 3 से 4 ईयर जो है आपकी लाइफ को, पूरी लाइफ को डिसाइड करते हैं। यहाँ आप अच्छे डायरेक्शन में चले गए तो बेटा आपकी लाइफ बन जाएगी, और यहाँ पे आप मिसगाइड हो गए तो आपका पूरा लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो जो सालों की तपस्या है उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का समय, और उस समय अगर थोड़ा सा मिसगाइडेंस हो गई तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। हम बच्चों को डरा नहीं रहे, क्योंकि जो तीनों प्यारी सी जो सुपरस्टार्स हमारे साथ जुड़ी, उनके चेहरे पे स्माइल है। हम मिसगाइडेंस की तो बात भी नहीं कर रहे हैं। आप बेस्ट हैं, और आपने एक नज़ीर पेश की है। आप एक्चुअली इंडिया है और पैन इंडिया में एक विजन दिखा रहे हैं कि लड़कियां कितना आगे बढ़ रही हैं। जिन्हें सिर्फ किचन तक सीमित किया जाता था, आज वो कहां पर हैं। और एजुकेशन एट द एंड ऑफ डे इज व्हाट मैटर्स। वृंदा, मैं ये देख रही थी कि आप हमारे जो करियर एक्सपर्ट है उनकी बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी, थोड़ा सा स्माइल भी थी आपके चेहरे पर। बहुत तैयारियां कर ली हैं क्या आगे की? कि रिजल्ट तो आ ही गया है, उससे पहले वृंदा ने अगले 5 साल की पहले ही तैयारी कर ली है। इतने एडवांस बच्चे तो वैसे ही हो गए। एक्चुअली क्या है, मैंने सोचा है कि मैं आगे जाके सीए करूँगी, परस्यू अलॉन्ग विद बीकॉम। जैसे मेरे फादर है, मेरे मम्मा सीए में है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो एक तो बैकग्राउंड भी वो है। एंड तो पापा ने मुझे मोटिवेट किया एंड पापा ने मुझे गाइड किया, तो आई चोजन सीए फॉर माई सेल्फ। तो जब सर बोल रहे थे कि किसी के नहीं करना, तो मैं सोचती थी कि आई एम सो लकी एंड आई फील सो ग्रेटफुल कि मुझे सही टाइम पे सही गाइडेंस मिली एंड आई वाज एबल टू टेक दिस डिसीजन फॉर माई सेल्फ। तो जैसे मैंने बोलती की बात है ये एग्जाम भी दे रही है एंड उसके बाद CUET भी दिया फॉर कॉलेज। तो मैं बस वही सोच रही हूँ जिस पर बात करूँ थी, इसकी वजह से स्माइल आ गई थी। अच्छा जानवी, ये बताइए कि ज्यादातर जो हम देखते हैं यंग स्टूडेंट्स ज्यादातर टैब, आईफोन, इस पूरी वर्चुअल दुनिया में रहते हैं, जिसके कारण मेंटली और खासतौर पर आईज या उनकी परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अब क्योंकि अब ऑनलाइन युग धीरे धीरे आ रहा है, हम ऑफलाइन या फिर जो स्कूल का कॉन्सेप्ट था पोस्ट कोविड, अब हम धीरे धीरे ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप लोग ये कैसे इंश्योर करते हैं कि हम अपनी वर्चुअल लाइफ वो अब उसके साथ हमें रहना ही रहना है, लेकिन हम पर्सनली अपने शारीरिक विकास को लेकर, अच्छी डाइट को लेकर, वेदर के पास, अच्छे नेचर के पास करीब रहे, ताकि इन एंड आउट हम प्योर रहे? उन चीज को आप कैसे इंश्योर करते हैं, वर्चुअल लाइफ को और नेचुरल लाइफ को बैलेंस कैसे करते हैं? लास्ट ईयर मतलब जब से कोविड आया है तो वर्चुअल बहुत ज़्यादा हो गया है। लाइक हमारी ऑनलाइन क्लासेस, हमें मतलब 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। बट द थिंग वॉज, उसमें हमें कैसे अपनी वर्चुअल लाइफ को हम लोग कैसे उन सबको भी छोड़ के अपना रेगुलर जो एक्सरसाइजेस रहती हैं, प्लेइंग है, गेम्स हैं, उन सबको भी हमें कंटिन्यू करना ही था। तो जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उसमें जो ब्रेक मिलता है उसमें भी जैसे थोड़ा बहुत हम लोग बाहर चले गए या फिर एक्सरसाइज कर लिया। मैंने एक्सरसाइज मेंटेन करा है अपना पूरा कोविड में, ताकि हमारा जो बॉडी है वो भी सही रहेगी और हमारा हेल्थ भी सही रहेगी। एंड ऑनलाइन क्लासेस जब से स्टार्ट हुई हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं, उन्होंने थोड़ा गलत भी इसका यूज़ किया है। तो बस जो 10th में अभी जैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर जो किया था, वो कोशिश की थी कि ज़्यादातर अपना जो मन है वो कहीं और ना जाए, हम लोग पढ़ाई पे फोकस करें, ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से लें और अपना स्टडीज़ पे फोकस करें। बाकी तो
और होता ही रहता है। और राइट डाइट के लिए आप सबकी मम्मियों को भी बधाई कि थोड़ा सा चिड़चिड़ होती है, मम्मी ये क्यों कर रही हो, मम्मी वो क्यों कर रही हो, लेकिन जबरदस्ती जो आपको वो कॉफी या फिर किसी भी व्यंजन में कुछ प्रोटीन की चीजें छुपा कर दी जाती है ना, तो वो आपकी मम्मियों को उस चीज के लिए बधाई, क्योंकि वो देसी कहा जाता है ना कि ये चीज खाओ दिमाग की शक्ति स्ट्रांग होगी। और देखिए तीनों हंस रही हैं, तीनों ने लग रहा है च्यवनप्राश बादाम खूब मम्मियों ने खिलाए इन सबको। और आप जो तीनों हंस रही हैं ना, आप तीनों ने मुझे नॉस्टैल्जिया दिया है, या जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें नॉस्टैल्जिया दिया है, क्योंकि हम भी इस फेज से गुजरे हैं। लेकिन आपने जितना कमाल किया है शायद ही हमारी जनरेशन कर पाए। और प्रहलाद सिंह जी, इसी से सवाल मेरा यही है कि आगे धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है। पहले मोनोपोली होती थी, फिर धीरे धीरे सब बच्चे आगे बढ़े, लड़कियों ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया, केरला ने नंबर 1 स्थान हासिल किया। ये कंपटीशन कैसे कभी कभी किलर साबित हो सकता है, इस कंपटीशन की बीट को और इस टेम्परामेंट को कैसे बीट किया जाए? धैर्य बना के रखें। और दूसरा ये कि जैसे अभी तानिया बोल रही थी कि सोशल मीडिया का, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल यूज नहीं करें, बेटा सोशल मीडिया का यूज करो, उससे कई चीज हमें सीखने को मिलती है, लेकिन वो सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी के बेटा आपको अपना एम डिसाइड करना है, और एम क्या, जब आपका एम डिसाइड हो जाएगा तो फिर सेकेंडरी चीज होती है उस एम को हम अचीव कैसे कर सकते हैं। देन टर्सरी होती है बेटा आपकी मेहनत। तो आप अपना पूरा शेड्यूल बना ले, और ये जरूरी है माइंड को फ्रेश। आप देखो जैसे आपने मोबाइल, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे आप मोबाइल यूज करते हो या कंप्यूटर यूज करते हो, तो 1 घंटे बहुत अच्छा काम करता है, फिर वो गर्म होने लगता है, तो धीरे धीरे उसकी प्रोसेसिंग कैसे हो जाती है बेटा, इजी। तो वैसे माइंड का है, माइंड को सारी चीजें जरूरी है। आप पहले अपना टारगेट बना लो, और टारगेट बनाने के बाद आप एक पूरा शेड्यूल बना लो कि कितने टाइम आपको पढ़ना है। और बेटा देखो ऐसा है, कई बार क्या होता है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम वहाँ फिजिकली है, मेंटली नहीं है। आप देखो कि बेटा बैठे हो तो हो सकता है हम कहीं घूम रहे हैं, और हम वहाँ फिजिकल बैठे, हमारा माइंड कहीं वो डाइवर्ट हो जाता है। तो उस समय बुक के सामने बिल्कुल हट जाओ, थोड़ी बहुत देर आपको वो टीवी देखना है, टीवी देख लो, सोशल मीडिया पे जाना हो वो देख लो, तो उससे क्या होगा, हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाता है। और उसके बाद वापस आप स्टडी करेंगे तो आपका पूरा का पूरा ध्यान बहुत अच्छे से रहेगा। तो ऐसा नहीं कि भाई बाकी चीजों से हम कट जाए, तो हमें मतलब एजुकेशन के साथ साथ जो इंडिया में या अदर कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, उन चीजों का भी नॉलेज होना चाहिए। तभी हम हमारा जो सक्सेस है या हमारा जो टारगेट है उसको अच्छे से अचीव कर सकते हैं। तो लाइफ में जरूरी कि भाई एजुकेशन ही है या पढ़ाई है, बाकी सब चीजों को भूल जाए, सब कंपल्सरी है, क्योंकि हर चीज का मतलब यही कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी ध्यान दें। एक समय ऐसा आता है कि जब आप उस पढ़ाई का फल पा लेते हैं, लेकिन कभी कभी एक वैक्यूम आप फील करते हैं, क्योंकि आपने उस समय जो आपकी आर्ट थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या जो आपके स्पोर्ट्स इंटरेस्ट थे उसको आपने फॉलो नहीं करा, क्योंकि आपने पढ़ाई को पहला स्थान दिया। बात है कि आर्ट ऑफ बैलेंसिंग या आर्ट ऑफ टफ लव, उसको मानना जरूरी है। तान्या, पहले सबसे पहले बताइए, रिजल्ट आए हुए कुछ दिन हो चुके हैं, सबसे पहले टू डू लिस्ट क्या है? एज अ पर्सन मैं पूछ रही हूँ, मुझे पढ़ाई की बात अब नहीं करनी है, अब बात करनी है रियल तान्या क्या करेगी अभी कुछ दिन। अच्छा, और वृंदा क्या करेंगी? वृंदा, क्या लिस्ट है आपकी? कुछ फेवरेट जगह जाना है, कुछ फेवरेट खरीदना है, क्या करना है ये बताइए। मैम ऐसा है कि जैसे कि आपने अभी पहले बात की थी मेंटल वेलबींग बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जो मेरे फादर है वो तो मुझे एग्जाम के मतलब बोर्ड के बाद सी एग्जाम के पहले भी मुझे घूमने ले गए थे टू जो ऑप्शन थी। तो वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि माइंड को रिफ्रेश कर रहे हैं, पढ़ाई से पहले भी पढ़ाई के बाद। आपके पेरेंट्स को बधाई। थैंक यू। एंड बाकी जैसे आपने एक्स्ट्रा करिकुलर की बात की, तो मुझे राइटिंग का बहुत शौक है, एंड मेरा खुद का ब्लॉग है जहाँ पर मैं खुद की स्टोरीज एंड पोएम पोस्ट करती रहती हूँ। वो मैंने 2020 में बनाया था जब हम पैंडेमिक में थे, तो उसमें टाइम यूटिलाइज करने के लिए मैंने वो ब्लॉग बनाया था। एंड अभी पिछले 2 साल में स्पेशली इन 12 मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं और स्टोरी लिखूँ, पोएम लिखूँ। तो आई एम थिंकिंग कि अब ये टाइम को यूटिलाइज करके कॉलेज से पहले अभी जो टाइम है वो यूटिलाइज करके और स्टोरीज एंड पोएम्स लिखूं एंड वो ब्लॉग को भी रिवाइव करूं थोड़ा। अच्छा जानवी, आपका भी स्केड्यूल है, उठती हैं, ब्रेकफास्ट करती हैं, स्कूल की तैयारी करती हैं, आती हैं, कोचिंग जाती हैं, थक के सो जाती हैं, कुछ चेंजेस करेंगे अब कि नहीं ये बताइए। क्या लिस्ट है, फेवरेट लिस्ट है जिसको अभी आप कुछ दिन तो फॉलो करेंगे, बाद में देखेंगे एडमिशन का या 12th का?
मुझे मतलब पेंटिंग का बहुत शौक है, ड्राइंग एंड पेंटिंग, क्राफ्टिंग, आई लव दीज ऑल थिंग्स। तो मैं भी सोचा है कि कोचिंग और स्कूल के साथ साथ मेरे को अपनी एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना है थोड़ा। एंड आई ऑल्सो लव प्लेइंग आउटडोर गेम्स, सो अभी थोड़ा टाइम मैं निकालूंगी गेम्स के लिए भी। एंड मेरी ड्राइंग्स, मेरा पैशन जो पढ़ाई के अलावा है, आई लव पेंटिंग एंड ऑल, तो मैं उसको भी अब बहुत थोड़ा टाइम देना स्टार्ट करूंगी। आजकल लड़कियां थोड़ा इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, मेकअप ट्यूटोरियल्स, इंस्टा या फिर कोई रील्स बनाना, वो सब करती हैं आप? नहीं, मेरे को रील्स वगैरह तो नहीं, वैसे मेकअप का भी ऐसा कुछ शौक नहीं है, बट येस आई एम ऑन इंस्टाग्राम, बट मैं उतना यूज़ नहीं करती। अच्छा, चलिए प्रहलाद सिंह जी, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स हैं, अब जो एस्पायरेंट्स हैं, या अब ये जो स्टूडेंट्स हैं ये तो निकल गए अपने करियर स्ट्रीम के लिए, ये टेम्परामेंट के हिसाब से, और जैसे आपने बोला कि आपका गार्जियन आपका सबसे पहला वेल विशर है, बहुत अच्छी आपने बात बोली, लेकिन अब जो एस्पायरेंट्स हैं जो उस स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं, उनको आपकी क्या सलाह है ऐसे समय में जब हम पोस्ट कोविड दौर में हैं, ऑनलाइन और वर्चुअल दौर ने चीजों को ओवरशैडो कर लिया है? पहले तो ये कहूंगा कि आप कंटिन्यू अपने जो टीचर हैं जो आपको गाइड करते हैं उनके कांटेक्ट में रहें। तो कोई भी आपके कंफ्यूजन हो किसी भी टॉपिक को लेके, तो आप अपने टीचर के कांटेक्ट में रहेंगे तो बेटा उस चीज को उसी समय सॉर्ट आउट कर लें। और कई बार क्या होता है, जैसे कि कोई चीज समझ में नहीं आती, आप सोचते हैं यार लेंगे तो कल ले लेंगे, तो फिर डाउट पे डाउट बनते रहते हैं। तो पहली चीज तो जो भी डाउट आपको आता है वो तुरंत सॉर्ट आउट कर लें, नहीं तो फिर एक के बाद एक कई डाउट आपके बन जाएंगे, फिर वो सारे ना मिक्स हो जाएंगे, फिर आप उनको नहीं कर पाओगे। दूसरा ये कि उसके साथ आपको क्या करना है कि जो अपनी पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ पढ़ाई तो पे से ध्यान दें, उसके साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज है वो भी करें, तो उससे माइंड रिफ्रेश होता है। तो उससे जो चीज आप पढ़ते हो वो आपके माइंड में जल्दी हो जाता है। कई बार बेटा आपने सोचा होगा कि आप अपने दो फ्रेंड से बता दो, यार मैं ये टॉपिक कल पढ़ रही थी, मैंने 2 घंटे याद किया, मुझे कुछ याद नहीं हुआ, लेकिन उसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि बेटा आप फिजिकली वहां थे। फिर अभी कभी बोलो तो बेटा ये मैंने अभी याद किया, सुबह सुबह पढ़ा था, मुझे पूरा ऐसा का ऐसे याद है, वो इसलिए कि आपका माइंड रिफ्रेश था। तो आप बोल रहे हो दूसरे जो कोई भी है किसी दूसरे की बातों में ना आए, जो आप सोचेंगे बेटा वो सबसे बेस्ट होगा। और सबसे उसके साथ साथ आपके गार्जियन जो है, गार्जियन कभी भी आपके बारे में बुरा नहीं सोचते। कई बच्चों को देखा मैंने, आजकल गार्जियन की रिस्पेक्ट नहीं करते बेटा, सबसे बड़े गार्जियन ही होते हैं। और प्राइमरी टीचर्स जो है गार्जियंस, ये कभी किसी का कोई गार्जियन अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचता। एक छोटा सा मुहावरा है, मतलब हमारे घर वालों की मार में ही प्यार है और बाहर वालों के प्यार में ही मार है। तो बेटा अपने घर वालों के ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट में रहें, और जो अपने टीचर हैं उनके ज्यादा कॉन्टेक्ट में रहें, और जो अदर एक्टिविटीज है जैसे कई तरह के डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं, उन एलिमेंट से आप जितना चाहो उतना दूर रहो, तो आपकी लाइफ के लिए, आपके कैरियर के लिए सही रहेगा। और बेटा सबसे पहली चीज जो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अपना एम डिसाइड करो। जब तक आप टारगेट डिसाइड नहीं करोगे, आप अपना कोई सा भी सेटल नहीं बना सकते। तो आप वो बाकी सभी स्टूडेंट को यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले अपना टारगेट, अपना एम बहुत क्लियर होना चाहिए। चलिए, कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव है, जाते जाते मैं हमारी जो तीनों सुपरस्टार हैं, जो रॉक स्टार्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगी। जानवी, स्मार्ट बनना है या बुकवर्म बनना है? नहीं, मतलब स्मार्ट वर्क इज़ वेरी नेसेसरी। स्मार्ट हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है, बट स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक आप जिस तरीके से अपना स्केड्यूल बना रहे हैं पढ़ने का, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, आप 2 घंटे पढ़िए, बट अगर आप उसको फुल्ली अपना माइंड कंसंट्रेट करके कर रहे हैं, दैट्स इनफ। तो यही है कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है। वृंदा आप बताइए। अमूमन चिढ़ा देते हैं कभी कभी फ्रेंड्स, हम लोग को छेड़ देते हैं वृंदा, और ये कह देते हैं कि आप रट्टू तोता है, आप आई हैं फर्स्ट क्योंकि आप रट्टू तोता है। तो ये बताइए, ये बुकवर्म का टैग लाना है अपने पे कि स्मार्ट का टैग लाना है? और स्मार्ट में यही आएगा जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर को बैलेंस करके एक बेटर ह्यूमन बीइंग बने। जी बिल्कुल, स्मार्ट वर्क ही करना है। एंड लकीली मेरे जो दोस्त है उनको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा फन लर्निंग हूँ। अच्छा। जैसे पूरा दिन पढ़ाई नहीं होती, तो हम लोगों ने बहुत मजे किए, पूरी फ्रेंड्स ने स्कूल लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो एवरीबडी नोज कि मेरे से तो सिर्फ बुक्स नहीं होती, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत इन्वॉल्वमेंट है, तो वो स्मार्ट वर्क ही है। चलिए, ठीक है। हम जाते जाते आपका तीनों का वी फॉर विक्ट्री साइन देखना चाहते हैं, क्योंकि
1 2 3 एंड स्टार्ट। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बधाई। नॉस्टैल्जिक कर दिया आपने हमें उस समय में जब हम 10th के लिए मेहनत करते थे, 12वीं के लिए मेहनत करते थे और हमने अपने करियर ऑप्शंस चुने, मेहनत करी, लेकिन आप तीनों ने एक नजीर पेश करी है। और ऐसी नजीर कि आने वाले समय में जो लड़कियां हैं उन्हीं का समय है, इसीलिए मैं आप तीनों को रॉकस्टार कह रही हूं। हमारे करियर एक्सपर्ट प्रहलाद सिंह जी आप भी जुड़े और आपने बहुत अच्छी तरीके से बात बोली। इससे ज्यादा बेहतर क्या होगा कि तीनों जो बिटियां हैं उनको आप बेटा करके एक अभिभावक के तौर पर समझा रहे थे, ताकि ये जो इन तीनों के जरिए जो एक फैन बेस है जो हमें देख रहा है या जो पोटेंशियल स्टूडेंट है, एस्पायरेंट, उनको भी मैसेज आए। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।